वेलकम बैक। हाँ, अभी हम देखेंगे कि डिस्क कोटा के बारे में हम क्या कर सकते हैं। हमने दो मेरे पास वर्चुअल सर्वर है, मैनेजिंग डिस्क कोटा। हार्ड डिस्क स्पेस इज़ अ नो मोर इशू नाउ। आप पेनल्टी ऑफ हार्ड डिस्क स्पेस यूज़ करते हैं। आज से 3-4 साल पहले ये 60 GB 100 GB स्पेस हुआ करता था। अभी 2 TB 4 TB स्पेस इज़ नो लिमिट। इससे फिर भी डिस्क कोटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइनक्स मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट, कोटा मैनेजमेंट, मेल्स के लिए, डेटा के लिए। कोटा हम यूज़र्स को डिफाइन करते हैं ताकि उससे ज़्यादा लिमिट में जो यूज़र्स डेटा को सर्वर में कॉपी ना कर पाए, अननेसेसरी फाइलें सर्वर में डंप ना करें। बेसिकली देखा गया है कि जो हम कोटा सिस्टम नहीं लगाते हैं, अगर सर्विस स्पेस इज़ वेरी वैल्यूएबल, तो क्या करते हैं लोग जो अननेसेसरी डेटा जैसे कि MP3 फाइल्स, वीडियो फाइल्स और भी पोर्नोग्राफिक फाइल्स हमने देखा है एक्सपीरियंस के साथ कि सर्वर्स इज डम्प्ड विद दिस थिंग्स। तो इस चीज़ को एज ए लाइनक्स इंजीनियर, एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम एक हमारे पास टूल है डिस्क कोटा। हम आगे के क्लासेस में और भी तरीका बताएंगे हर सर्विसेज में, जैसे सांबा हम करते हैं या एक्टिव भी करते हैं, उसमें भी हमारे पास ऑप्शन है हम किस फाइल को हम सर्वर में कॉपी करने देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं। बस यहाँ हम डिस्क कोटा की बात करेंगे। डिस्क कोटा में हम दो तरीके के नॉर्मल लिमिट लगाते हैं। एक हमारे ब्लॉक साइज बेस्ड। ब्लॉक साइज इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन स्पेस। स्पेस का मतलब ये होता है कि इसमें हम यूजर्स को कितने स्पेस प्रोवाइड करें। हाँ, स्पेस प्रोवाइड करें, दैट इज ब्लॉक साइज। एक होता है आई नोड मतलब फाइल, नंबर ऑफ फाइल्स कितना हम उसको कॉपी करने देना चाहते हैं। हर फाइल के एक आई नोड होते हैं, तो हम जितने आई नोड उसका अलाउ करेंगे तो यूज़र उतना ही फाइल उस डायरेक्टरी में कॉपी कर सकता है। तो ब्लॉक साइज़ और आई नोड में फ़र्क क्या हुआ? ब्लॉक साइज़ में हम डिस्क स्पेस को, एक्चुअली बेसिकली स्पेस को हम मैनेज करते हैं कि इतना MB से ज़्यादा जो है यूज़र कॉपी नहीं कर सकता है। आई नोड इज़ समथिंग डिफरेंट। आई नोड इसमें इतने फाइल से ज़्यादा लोग कॉपी नहीं कर सकते हैं, ये लिमिट हम इसमें लगाते हैं। दो टाइप के हमारे पास कोटा होते हैं। एक होते हैं सॉफ्ट लिंक, आगे होता है हार्ड लिंक। तो हम आगे इसमें डिस्क्राइब करेंगे जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो मशीन्स है। एक है हमारे पास 192.168.0.30, एक हमारे पास है 192.168.0.150। तो एक बात है, जो इंस्टॉलेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर या ये जो सेट करने की बात है, कोटा हम सेट कर रहे हैं एज ए इंजीनियर। हम बार बार तो कोटा को सेट नहीं करेंगे, तो हु इज़ गोइंग टू सेट? बेसिकली जो सिस्टम एडमिन है या जो नेटवर्क मैनेज करते हैं, जो सर्वर मैनेज करेंगे, वो हमेशा कोटा यूज़ करेंगे। हमें तो कंपनी के बारे में पता भी नहीं होता कि कौन इसमें डायरेक्टर है, कौन मैनेजर है, किसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, किसको कम चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम हैंडल नहीं करते हैं। हम सिस्टम मैनेजर या सिस्टम एडमिन जो है वहाँ के, वो मैनेज करते हैं। तो अगेन इशू इज़ कि हम इसको कमांड लाइन में नहीं दे सकते हैं। कमांड लाइन में देने से वो जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम देखेंगे इसको हम ग्राफिकली कैसे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली जितना लिटरेचर इंटरनेट में है या फिर लोग एक्सपर्ट्स देते हैं, सब जो है CLI मोड में देते हैं। तो वी हैव टू डिस्कस CLI फास्ट। मैंने एक मशीन जो मैंने पहले बताया 192.168.0.30, इसमें मैंने CLI मोड में कॉन्फ़िगर कर रखा है। मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ कि कैसे CLI में कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं ये 0.30 मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो इसमें मैं आपको, जैसे मैं हमेशा नोट्स देता हूँ, तो नोट्स मैंने ये इसके लिए मैंने नोट्स बना रखा है आपको स्टेप बाय स्टेप। तो हम सबसे पहले डिस्क को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक फाइल सिस्टम टेबल फाइल होता है FS टैब में जो होम /होम को हम लेबल करते हैं। मेन पार्ट जब भी हम यूज़र बनाते हैं, /होम के अंदर एक मतलब डायरेक्टरी बन जाती है। जैसे मैंने विकास यूज़र बनाऊंगा तो /होम विकास करके उसका होम फोल्डर बन जाएंगे।
तो इसमें आगे डिफ़ॉल्ट्स होता है, ये सारे मैंने प्रीवियसली एक्सपेरिमेंट किया है, फ्यूचर में ज़रूरत होगा तो फिर कभी करूँगा। लेकिन ये होम के ऊपर हमें रेस्ट्रिक्शन लगाना है कि इसमें जो भी यूज़र बनाते हैं तो उसमें उसके ऊपर जो है हमें एक कोटा डिफाइन करना है। तो FS स्टेप के अंदर जो है हमने ये डिफ़ॉल्ट के आगे यहाँ कॉमा देखिए यूज़र कोटा हम जब करते हैं आइदर मशीन बूट करो या मैंने हर बार कहता हूँ कि सप्लीमेंट कमांड मतलब इस फैसिलिटी को जो हमने ये कॉमा यूज़र कोटा लगाया है इसको अगर बिना रीस्टार्ट किए, हाँ जैसे मैं कहता हूँ जैसे हम सर्वर डिप्लॉय करते हैं सर्विसेज में वैरायटी ऑफ सर्विसेज उसमें चलता होता है, लेकिन हम महीनों तक जो है सालों तक उसको रीबूट भी नहीं करते हैं। तो बिना रीस्टार्ट किए मशीन को कैसे डिप्लॉय करते हैं, इसके लिए जो सर्विसेज को कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे री इनिशियलाइज करते हैं, इसके लिए मैं हमेशा जो है आपको एक सप्लीमेंट कमांड बताता हूँ, हाँ जहाँ अवेलेबल हो पाए। या कोटा के लिए जो है आपको ये होम पार्टीशन है इसको रीमाउंट करने की ज़रूरत है। तो इज वेरी गुड कमांड। इसमें क्या करते हैं हम माउंट माइनस और रीमाउंट, ये जो कमांड है होम पार्टीशन को दोबारा से रीइनिशियलाइज कर देता है, नॉट इनिशियलाइज करता है, रीमाउंट कर देता है। तो उसमें क्या होता है जो इस फीचर्स के साथ वो दोबारा से माउंट हो जाता है। माउंट होने के बाद जो है हम होम के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं, हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ VI etc ये FS टैब क्या होता है, FS टैब एक फाइल सिस्टम टेबल होता है जिसका मैंने पहले भी आपको किया है। ये इनिशियली जो है यहाँ पे यूज़र कोटा नहीं होता है, इस पर इस पोर्शन में ऐसा होता है। तो मैं यहाँ करने के लिए तो यहाँ लगाता हूँ यूज़र कोटा ऐसे ग्रुप कोटा भी होता है, GRP कोटा उसमें लिखते हैं, इज़ नॉट यूज़ प्रैक्टिकली जो है कमर्शियली जो है यूज़र कोटा ही लगाया जाता है। तो हम इसमें यूज़र कोटा के बारे में भी बात कर रहे हैं। यूज़र कोटा अब जो है इस फैसिलिटी को हमने लगाया है, इसको होम को रीमाउंट करने के लिए मैं कमांड देता हूँ माउंट -o रीमाउंट / ऐसा हम देते हैं। तो ये होम जो है अब यूज़र कोटा के साथ एनेबल हो गया। अब इसको फीचर्स करने के लिए जैसे हमने होम में लगाया है, इसमें हम एक फाइल बनाएंगे, ये कोटा ये हम बनाएंगे जो पहले से बना हुआ है। एक्चुअली पहले से मैंने इसमें अभी प्रैक्टिकल करके देखा था, वो बनाया हुआ है। ये शुड भी जैसे हम इसमें हम परमिशन देते हैं 600, इज़ ए वेरी यूज़फुल फाइल, क्योंकि इसमें सारे का कोटा डिफाइन करते हैं, यूज़र नेम किसको सॉफ्ट लिमिट कितना दिया, हार्ड लिमिट, कोई इसको अननेसेसरीली ओपन ना कर पाए, इसीलिए जो है हम इसको 600 का परमिशन देते हैं। ओनली यूज़र कैन यूज़र इज़ ए रूट कैन एक्सेस ओनली 600 हम इसको परमिशन देते हैं। तो इज़ ऑलरेडी बेसिकली इज़ वेरी क्रूशियल फाइल, तो इज़ नॉट परमिटेड टू चेंज। तो आप देख सकते हैं कि वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने इसमें किया था, इस 600 इसमें परमिशन हो गया है। इसके बाद हमारे पास दो यूज़र है, एक प्रकाश है, एक विकास है। अब ये जो है होम डायरेक्टरी के अंदर बना हुआ है, हम इसमें एलएस करके देख सकते हैं, दोनों डायरेक्टरी है। इसी डायरेक्टरी में ये कोटा.यूज़र भी है और प्रकाश भी और विकास भी है। अब हम जो है यूज़र कोटा को कोटा डिफाइन अगर करते हैं तो हम करते हैं ऐड कोटा, हमारे पास कमांड होता है ऐड कोटा -u विकास। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास देखिए ये ऐसे स्क्रीन आता है ना, यूज़र है UID विकास का जो 500 यूज़र ID है। इसके बाद हमारे पास इस टाइप का खोला है, वेरी हार्ड टू मतलब वेरी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी देखो इसमें लिखा है, थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए। जैसे ब्लॉक सॉफ्ट और हार्ड, जैसे आईनोड सॉफ्ट और हार्ड। ब्लॉक का मतलब होता है स्पेस रिलेटेड और आईनोड का मतलब होता है फाइल्स के लिमिटेड। इसका मतलब है तो ब्लॉक्स में हमने जैसे ऑलरेडी ये 112 है, तो इसमें इतने स्पेस मतलब अराउंड 20 MB जो है सॉफ्ट लिमिट है और 25 MB रफली जो है इसमें आपके हार्ड लिमिट है। इसमें इतना यूज्ड है। इसमें सॉफ्ट लिमिट आपका आईनोड मतलब कितने फाइल्स इसमें कॉपी कर सकते हैं, तो इसमें 25 फाइल्स कॉपी कर सकते हैं। इसमें सॉफ्ट लिमिट 20 है और हार्ड लिमिट 25 है। यहाँ सॉफ्ट लिमिट और हार्ड लिमिट जैसे मैंने यहाँ कहा था, व्हाट इज सॉफ्ट लिमिट एंड हार्ड लिमिट।
तो सॉफ्ट लिमिट हार्ड लिमिट मैंने ब्रीफली इसमें डिस्क्राइब करता हूँ। आप इसमें लिटरेचर में लिखा भी है, इसमें आप देख सकते हैं। जैसे ब्लॉक्स, आई नोट, सॉफ्ट लिमिट, हार्ड लिमिट क्या होता है, तो इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। सॉफ्ट लिमिट है बेसिकली, मैं रफली मतलब इसीलिए बताना चाहता हूँ। सॉफ्ट लिमिट आपका क्या है, इसमें जैसे 20 GB मैंने 20 MB मैंने दिया हुआ है। जैसे ही 20 MB स्पेस भरता है तो यूज़र को एक वार्निंग आता है कि योर मतलब स्पेस इज़ ऑलमोस्ट फुल। जैसे ये हार्ड लिमिट क्रॉस करता है तो उसको डिनाई कर देता है, फिर आपको कॉपी करने नहीं देता है। हार्ड लिमिट नेवर गिव यू ए वार्निंग, बस सॉफ्ट लिमिट विल गिव यू ए वार्निंग। ऐसे ही आई नोड में सॉफ्ट लिमिट जैसे 20 है, 20 तक तो आपको कॉपी करने के 20 के बाद भी आपको वार्निंग देगा कि डिस्कोटा होगा। 25 के बाद वो जो है आपको डिनाई कर देगा। ऐसे ही आप दूसरे यूज़र्स में देख सकते हैं। जैसे मैंने प्रकाश को बिल्कुल भी मैंने किया नहीं है अभी कुछ, तो आप उसमें जैसे ये अभी कुछ भी सेट नहीं है तो आप इसमें इंसर्ट करके यहाँ जाके चेंज कर सकते हो। जैसे आपको ये बिट्स में देना होता है। अब इसमें आपको जैसे ब्लॉक्स में है, अब इसमें 20,000 अब ऐसा रफली। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि बिट्स में लिखने के लिए, और हम तो फिर भी कैलकुलेट करके लिख भी लें, लेकिन सिस्टम एडमिन जो रॉ यूज़र्स है उनको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। तो मैं उनके लाइफ आसान करने के लिए इसको थोड़ा ग्राफिकल मोड में लेके आता हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा कमांड आपको बता देता हूँ। अब रिपोर्ट देखने के लिए आप इसमें क्या क्या यूज़र जो है कौन किसको क्या मतलब कोटा मिला हुआ है उसको देखने के लिए हम रैप मतलब रिपोर्ट कोटा हम करते हैं। होम के ऊपर क्या रिपोर्ट कोटा है देखो हमने मिला हुआ है। इसमें रूट को क्या दिया हुआ है, विकास को क्या दिया हुआ है, 6 days स्प्रेड है 7, है ना। और इसमें प्रकाश को क्या दिया हुआ है, विकास को क्या दिया हुआ है, इस टाइप के सारे ब्लॉक्स जो है और सॉफ्ट लिमिट्स दोनों चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी। इसमें रिपोर्ट बेसिकली रूट कैन जनरेट द रिपोर्ट, तो उसमें क्या दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं ग्रे स्क्रीन ग्रे फोटो मैंने आपको बता दिया। ये सारे ऑलमोस्ट मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब हम टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे हम विकास यूज़र से लॉगिन करते हैं, विकास है ना, उसमें हमने विकास को केवल आई नोट देखिए, आप इसमें 20 फाइल्स केवल कॉपी कर सकते हैं। तो विकास के पास ऑलरेडी इतने सारे फाइल्स हैं, तो RF में स्टार्ट कर देता हूँ कि सारे फाइलें कॉपी हो जाए। अब इसके बाद देखते हैं इसे क्या विकास 20 फाइल से ज़्यादा कॉपी कर सकते हैं या 20 MB से ज़्यादा कॉपी कर सकते हैं, 25 MB से ज़्यादा, 20 MB इनका लिमिट है। तो मैं इसमें कॉपी करता हूँ, कॉपी ETC के अंदर से सारा सपोज करो सारा मैं कॉपी करता हूँ फाइल्स, और करंट डायरेक्टरी में करता हूँ क्योंकि विकास काउंट डायरेक्टरी में देखो इसमें आप 20 फाइल्स के बाद जो है सारे देखो इसमें रेडिस कोटा, एक्सेप्ट रेडिस कोटा, एक्सेप्ट रेडिस, परमिशन डिनाइड, सारी चीज़ें आ रही हैं। अब LS करो, इसमें आपकी कितने फाइल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फाइलें ही हैं आई थिंक। LS और D माइनस SH होने करेंगे सॉरी देखिए हुआ है इसका फाइलें हमने कहने का मतलब है जितना हम देंगे उसको कोटा और उस हिसाब से फाइलें कॉपी होंगे। यदि हम उसको अब ऐड कोटा से बढ़ाते हैं, जैसे ऐड कोटा माइनस यूजर जैसे ऐसा करते हैं, और इसमें हम फाइनल जैसे 20 सॉफ्ट लिमिट कुछ हिडन फाइल्स भी है पहले से, इसलिए हमें 12 दिख रहे हैं, बाकी हिडन फाइल्स है आप देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ उसमें अब मैं इसमें ये लिख करता हूँ 2000 इसमें हार्ड लिंक में कर देता हूँ 25,000, और इसमें भी मैंने 1 0 बताता हूँ मतलब 20 GB हो जाएगा, और इसमें 25 GB अराउंड। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब शायद सीन डिफरेंट हो, देखते हैं क्या होता है।
अब मैं इसमें सेम कमांड देखिए, उसमें 12 फाइल हमारे यहाँ थे, ये दिख नहीं रहे, और हिडन फाइल ऑल्सो काउंट एज ए फाइल्स, दिस मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप का, ये ऑल 20 फाइल्स इसको जो लिमिट क्रॉस कर रहा है। अब हम देखते हैं सी पी माइनस सी पी ई टी सी अब इसमें जो है फाइल सारे एंट्री कॉपी हो गए, मोर देन 20 फाइल्स, तो कोटा वर्क्स बेसिकली, कोटा वर्क्स। अब इसी टाइप का जो है हम अब इतना कमांड जो है ऐड कोटा और ये सारे फीचर्स जो है हम यूज़र्स को यूज़र को तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो कैसे करेगा, इसमें उसको दिक्कत होगी। तो हम उसके लाइफ को कैसे आसान करें, हम कैसे बताएं कि कोटा उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एक ईजी वे में करना है। उसको कमांड बताएंगे, रूट का एक्सेस देगा, कुछ इधर उधर के कमांड टाइप करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम उसको उसकी लाइफ को थोड़ा आसान करते हैं। तो उसके लिए हम एक 150 ये हमारे दूसरी मशीन है, इसमें हम उसको दिखाते हैं कि कैसे जो है हम कर सकते हैं उसको। इसमें वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, उसको भी स्ट्रक्चर तैयार करके देना है। तो FS टैब, तो हमें सिंपल बिल्कुल रॉ मशीन है, और इसमें होम डायरेक्टरी बिल्कुल कहीं दिख नहीं रहा, स्लैश होम के लिए नहीं दिख रहा। डायरेक्टरी अलग से है नहीं, तो कोशिश करते हैं कि हम इस पर लगा देते हैं। जो कॉपीड है पहले से वो तो रहेगा ही, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। और इसमें हमें माउंट माइनस फीचर्स आ गए। अब मेरे पास एक वेबमेन RPM है, ये आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, साइट में बता देता हूँ। आप इसमें कर सकते हो, ये RPM है। किसी चीज़ को कैसे डाउनलोड करते हैं, wget से डाउनलोड करते हैं, मैंने पहले बताया था आपको। यहाँ से डायरेक्ट लिंक है, यहाँ से आप राइट क्लिक करो, इधर सेव पूछ रहा है, तो अब ऐसे करके वहीं से ऐसे कैसे कॉपी भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से आप कॉपी लिंक लोकेशन कर सकते हो। लिंक लोकेशन करके आप यहाँ wget और wget ऐसा करोगे तो आपको चलो से डाउनलोड करना है। डाउनलोड बड़ा फाइल है, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये डाउनलोड लेट से डाउनलोड करने दो, पहले 4% आपको रूट करते हैं। हमारे पास एक फाइल है, पहले से हमारे पास है, हमारे पास है, हम इसको लोड कर देते हैं, लोड कर देते हैं। तो बेसिकली ये कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल जो है ग्राफिकल होगा और इजी टू मैनेज होगा, और कहीं से भी बैठ के इसको ओपन कर सकते हैं। जाने एक्सप्रेशन में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि हमारे असिस्टेंस मांगे तो हम अपने ऑफिस से भी इसको ओपन करके उसके लिए सेट कर सकते हैं। जस्ट इंस्टॉल होने दीजिए वेबमेन को।
मैंने आपको बताया कि RPM लोड करते हैं जब ये 50 हैश होता है, एक हैश का मतलब 2% होता है और 50 हैश का मतलब 100% होता है। इनमें से जो है जब बीच में रुकेगा उतना परसेंट है, ये वर्बोस मोड में जो वी लगाते हैं तभी आता है। हैश मतलब हैश होता है, आई फॉर इंस्टॉल, यू फॉर वर्बोस, एड फॉर हैश। फिर इसके बाद RPM पैकेज होता है। RPM पैकेज जब कंप्लीट लोड होता है, जब प्रिपेयरिंग 100% मीन्स इसे 50 टाइम हैश आता है इसमें, 1 हैश मीन्स 2%, इससे लोड हो रहे हैं 94% आया है इसमें। क्या हुआ इसमें? 100% हो गया। Webmin is a very wonderful tool. This tool can manage everything. Again, that is for user only, not for you. To just understand config. This is the IP address. How do you find it from outside? Then this is HTTPS protocol should be there. Otherwise, you just dumb down number 192.168.0.150 colon is a port is 10,000 is a 10,000. Whenever आप जब भी यहाँ URL आप 10,000 या कोई भी पोर्ट देते हो, यू शुड प्लेस HTTP ओवर हियर। HTTP के साथ ही हमेशा पोर्ट लगता है, बेसिकली दिस पोर्ट इज HTTP पोर्ट। HTTP port. This is 10,000 is not HTTP, basically this is HTTPS. This shows HTTPS आपको देखने पड़ेंगे। तो ऐसा करते हो कि सर्टिफिकेट इशू, नो प्रॉब्लम, यू चूज द आई अंडरस्टैंड द रिस्क एंड ऐड एक्सेप्शन, कन्फर्म सिक्योरिटी एक्सेप्शंस इज आस्किंग फॉर पासवर्ड, विच पासवर्ड इज होगा बेसिकली आपको कौन से पासवर्ड यहाँ देने होंगे, यू शुड अंडरस्टैंड। इसमें जो है आपको सिस्टम के पासवर्ड देने हैं, सिस्टम के पासवर्ड। ये कंट्रोल पैनल है तो आपको रूट देने पड़ेंगे यहाँ पे, ये एडमिन कंट्रोल पैनल है, रूट के पासवर्ड यहाँ आपको प्लेस करने पड़ेंगे। तो जैसे आप इसमें लॉगिन करते हो तो ये आपके पास पैनल को जा जाता है। इट्स वेरी वंडरफुल पैनल है ना, इसमें देखो आप सिस्टम में इतने सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूज़र एंड ग्रुप्स में जाता हूँ तो जैसे ये सारे ग्रुप्स देखो पहले साई संभव भी बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आपको यूज़र क्रिएट न्यू यूज़र करता हूँ, सपोज करूँगा यहाँ पे यूज़र बना रहा हूँ विकास, रियल नेम दे रहा हूँ विकास देवनाथ, राइट, BNSH, BNBash। आप इसमें एनक्रिप्टेड पासवर्ड, नॉर्मल पासवर्ड जो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम दे इंडिया 1 2 3 एंड देन जस्ट क्रिएट, तो आपको यूज़र बन सकता है, यूज़र बन जाता है। यूज़र को जो सिस्टम एडमिन है आप यहाँ यूज़र बन सकते हैं, यहाँ बन जाता है यूज़र। यू कैन मैनेज इट है ना, वहाँ पे आप उस चीज़ को आप यूज़ भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ अब जैसे हमने विकास यूज़र बनाया तो विकास लॉगिन भी कर सकता है इंडिया 1 2 3 placed in wrong places, like India 1 2 3 and save. Okay, and again India 1 2 3 it's working। तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, जैसे नॉर्मल यूज़र जैसे आप यूज़ करते हो वैसे ही है। तो देखो आप इसमें 500 मैंने आपको बताया 500 के ऊपर जितना भी है प्रिविलेज्ड यूज़र होते हैं, तो 500 से जो है आपके यूज़र्स बनने चालू होते हैं, जैसे साई संभव का। तो आपको जो भी देखना 500 के नीचे देखना, ये सारे सिस्टम यूज़र्स है और नॉर्मल सारे जो है नो लॉगिन है। सबसे UID 0 जो है आपके रूट होते हैं।
तो जैसे मैंने प्रीवियसली आपको ETC पासवर्ड डिफाइन किया था, सेम ऐसे या यहाँ से भी आप कर सकते हो, यूज़र ग्रुप मेंटेन कर सकते हो। नाउ बाद में कभी अब वेबमेन के ऊपर ज़्यादा बातें करेंगे जब हम कुछ मेल्स वगैरह पढ़ेंगे। अभी हम डिस्क कोटा के बारे में हम बात कर रहे थे। डिस्क कोटा में जैसे हमने देखो यहाँ पे अपने आप आ गया है कि इसमें स्लैश में हमने डिस्क कोटा लगाया है। एनेबल कोटास में आप जाएंगे, एनेबल कोटास, इनेबल कोटा करते हैं जो होम के अंदर जैसे आप रूट के अंदर बन जाएगा ये कोटा डॉट यूज़र इनेबल कोटा। देखते हैं फिर जिसकी बेसिकली स्लैश के अंदर कोटा इनेबल करना है, जिसके होम के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रेजुअली बढ़ती है, जैसे स्लैश वेयर है, कुछ भी बढ़ता है, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल बेसिकली, बट लेकिन इसे टेस्टिंग मोड तो हम इसको कर रहे हैं। आप लोग हमेशा होम डायरेक्टरी में करिए। अभी से कोटा इज़ एक्टिव नाउ एंड नाउ जो है this page. Now you set your user form here, simply, and then edit quota simply। देखिए यहाँ आपको आराम से दिखते हैं जैसे डिस्क स्पेस, मतलब इतना पीरियड, इतना जो स्पेस है आपका डिस्क के लिए है और इतना जो है इनिशियली इज बेसिकली इनिशियली what is the quota for root basically by default is unlimited। if you not set, मतलब कोई कोटा आप सेट नहीं करते तो he can use unlimited, but now I have to modify this। How do I modify this? Edit quota, अब सॉफ्ट लिमिट, अब कितने जो है इसमें सॉफ्ट लिमिट फॉर व्हाट, द फाइल, किलोबाइट यूज फाइल, तो 3 मेगाबाइट GB यू कैन सॉफ्ट लिमिट फाइल यूज, MB GB, सपोज करो 1 GB कोटा, यू वांट टू सेट 1 GB स्पेस। ये जो ऊपर का पोर्शन है ये डिस्क स्पेस के लिए है, नीचे का पोर्शन फाइल के लिए है। ऊपर का पोर्शन जैसे 1 GB हार्ड लिमिट आप उसको 1.2 GB देते हैं। आपका क्या है, ये जैसे 1 GB तक फाइल कॉपी करेगा, इसके बाद उसको वार्निंग आना चालू होगा कि और कोटा इज गोइंग टू फुल, और हार्ड लिमिट 1.2 GB जैसे ही होगा उसको कॉपी करना बंद हो जाएगा। जैसे सॉफ्ट लिमिट जैसे हम देते हैं 1000 फाइल, सपोज करो यहाँ मैं टेस्ट भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसमें दे रहा हूँ 10 फाइल मैं देता हूँ 10 फाइल्स, और इसमें हार्ड लिमिट देता हूँ 15, तो 15 फाइल के ऊपर जो है जैसे कॉपी करें, भले वो कितने भी हो, मतलब भले 2 MB का हो या 10 MB का हो, मतलब जैसे ही आपका 10 या 15 फाइल आपका अपडेट होगा तो वो कॉपी करना जैसे देखो आप सिंपल ही है। हार्ड लिमिट इज अनलिमिटेड ना, हार्ड लिमिट इज अगेन हार्ड लिमिट 15 सॉफ्ट लिमिट 15 हार्ड लिमिट नॉट या 1.2 GB now see the disk space और 1 GB सॉफ्ट लिमिट वार्निंग, 1 GB सॉफ्ट लिमिट के बाद आपको विकास को वार्निंग आएगा, या 1.2 GB होते ही जो है उसको मतलब फिर आगे कॉपी करने नहीं देगा, रिजेक्ट कर देगा। वैसे ही फाइल्स में 15 फाइल्स के ऊपर जैसे ही चला जाएगा वैसे ही ऑलरेडी वो यूज़ कर रखा है फाइल, 12 फाइल है उनके पास, बोले डॉट फाइल हिडन फाइल्स हो, 3 फाइल और कॉपी कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते हैं। व्हाट हैपेंड, हम थोड़ा देखते हैं इसमें क्या होता है इसमें। तो जैसे कि हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 15 है, और हम विकास से लॉगिन करते हैं, हम देखते हैं। इसके बाद हमने 15 की लिमिट लगाई हुई है, इसमें अभी एलएस माइनस वाले करते हैं, जैसे ऑलरेडी कितने फाइल्स हैं, फाइल हैं, बहुत सारे फाइल हैं, .kd.mozilla के अंदर भी फाइलें हैं, तो हम देखते हैं कितना फाइलें हम कर सकते हैं ETC
हाँ, जैसे स्टार्ट इसमें डॉट हम अगर करते हैं तो देखो इसमें कोटा होगा, कोटा जो है कॉपी करने में, ये तो कोटा वर्क्स बेसिकली। अब जब 3 फाइल कॉपी करने के लिए क्योंकि बहुत सारा हिडन फाइल ऑलरेडी कॉपी हो गया हमें जो कोटा थोड़ा बढ़ा देते हैं, लिमिट जैसे हम 150 कर देते हैं, और यहाँ पे हम 7 है ऑलरेडी दिया, ऑलरेडी 12 यूज हमने 8 कोटा ही 70 दिया हो तो 700 700 तो अपडेट हम कर देते हैं। ये लोग आप कुछ फाइलें कॉपी हो सकती हैं, तो बैक टू एड्रेस अब हम देखते हैं अंदर सेम कॉपी अगर चलाते हैं तो हम देखिए कुछ फाइल इसमें कॉपी की है। हम इसमें कोटा हम थोड़ा सा 1.5 GB तो बड़ी फाइल होती है, तो हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 100 किलोमीटर कम कर लेते हैं, इसमें 50 MB राइट, और इसमें कर लेते हैं 150 MB, इसको अपडेट कर देते हैं। हम इसमें विकास के डायरेक्टरी में कुछ हम फाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं। SCP क्लाइंट है, जैसे आपको पता है SCP की कोई फाइलें विंडोज 11 इसमें कॉपी कर सकते हैं। किसी में यदि SCP क्लाइंट होता है तो हम उसको जैसे यूज़र विकास है, विकास यूज़र है, पासवर्ड इसको देना इंडिया 1 2 3, इसमें SCP को लॉगिन करें। बस छोटा फाइल हम अभी कॉपी करना चाहते हैं, जैसे छोटा फाइल है कॉपी करनी है, इसको हम तो ये कॉपी हो जाएगा छोटा इस कोटा एग्जिटेड, तो SCP आई थिंक ऑलरेडी 17 MB इसका ओवर हो चुका है, तो थोड़ा सा काम करते हैं इसको सर्च में करेंगे, तो ऑलरेडी 3.5 GB और आई नोड उसको मैच कर दिया ना, तो हम एक काम करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, तो कोई फाइल नहीं है हमारे पास, तो इतना होगा works it's not copying anything, you can understand. Just go like this. What happened, they used 3.5 only and now it modified so this space, so this may be some problem, but 7 ज़्यादा जो है this should be modified. This is 7,000 item, 7,000 कर देते हैं, the 7 file is already there, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है this ठीक है। आप देखते हैं ओके, और इसको कॉपी करते हैं, शुड कॉपी, दिस इज कॉपी। अब हमने वहाँ पे दिया हुआ है जो स्पेस में दिया है 50 MB और 150 MB की फाइल कॉपी नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमारे कोई वीडियो जो है हमारे, तो वीडियो जैसे ये 230 MB का है तो कॉपी, तो शुड नॉट कॉपी कॉन्सेप्ट ट्राइंग टू कॉपी, देखते हैं कहाँ तक होता है। कोटा इस कंसर्न में ये कॉपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 230 MB का फाइल है, हमने जो है वहाँ 70 MB हमने अलाउ किया हुआ है, मैक्सिमम हार्ड यूज 150 MB जल्दी इस पर 150। यहाँ पहली बार बात है कि यहाँ 7 हो गया, तो ऑलरेडी 7 फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसलिए कॉपी नहीं हो रहा था। अब ये
150 MB का लिमिट है हमारे साथ में हो गया। अब हमारा जो है 5 कॉपी नहीं होना चाहिए इसका आंसर। देखते हो सकता है कि 150 MB जब अप जाएगा तब वो वार्निंग दे। तो कोटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मनी सिनारियो। जैसे कि आपके मेल स्पेसेस होता है, अब 2 GB स्पेस आपको किसी कंपनी का रिक्वायरमेंट आता है कि 2 GB से ज़्यादा मेल स्पेसेस को देनी नहीं है, तो अब यू मैनेज बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है कोटा होता है। तो जैसे सेंड मेल वगैरह हम यूज़ करते हैं, सेंड मेल ये जो है सिस्टम यूज़र को एज ए मेल यूज़र लेता है। उस कंडीशन में हम होम डायरेक्टरी में कोटा सेट करके जो है हम इसको काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो वर्चुअल यूज़र होते हैं, जो मेल यूज़र होते हैं, मेल सर्वर जो है 2 टाइप के यूज़र्स हैंडल करते हैं। एक तरफ से सिस्टम यूज़र को मेल यूज़र बनाते हैं और दूसरे कुछ MTS है जैसे पोस्टफिक्स है, क्यूमेल है, इनके अलग टाइप के यूज़र्स बनते हैं। ठीक है, उसके उनके साथ उनके कोटा फीचर्स अलग से आते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सेंड मेल पोस्टफिक्स जो सिस्टम यूज़र को जैसे मेल यूज़र करते हैं, उस केस में आपको यदि कोटा डिफाइन करना है तो आपके दिस इज़ द ओनली प्रोसीजर। ये अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे FTP यूज़र्स है, आप चाहते हो कि कोई यूज़र इस इतने MB से ज़्यादा FTP ना कर पाए, तो आप जो है इस टाइप के प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हो। सपोज़ करो आप चाहते हो कि .exe फाइल कॉपी ना हो, आपके MP3 में कॉपी हो, उसके लिए हमने आपको डिस्कस किया था FTP सर्वर में डेनाई फाइल्स का। बस इस सामर में हम देखेंगे कि किस टाइप का हम वीटो फाइल्स यूज़ करके हम फाइलों को कॉपी नहीं कर सकते। ये डिस्क्रिप्शन अभी तो ये 46% हम कौन सा कॉपी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं DSCP सुरेश लगभग 100 100 हाँ एरर आना चाहिए। अब इसका एरर आना चाहिए जस्ट वेट। as far as this quota is concerned, it should not copy. Let's see क्या होता है। लेट्स से क्या होता है।
not copying. Yes, it's not copying this quota as it is. One becomes very late, but it works. Okay, congratulations. You 157 is not properly copied. It's not copied. 157 is I did it. 150 MB. This one 149. Calculation match scenario. If I minus as such, total is 150 MB exact. The 150 MB के बाद जो है इसमें discard कर दिया. Quota works. Just now we see you should not wrap quota. Wrap quota slash. This is users not valid. This is one necessary or क्योंकि हमने रूट पे कोटा लगाया तो these are the also users, but it should not do like this. Yes, ठीक है. जब हम कोटा को एडिट नहीं करेंगे तो एवरी यूजर छोड़ेगा अनलिमिटेड. ओके, थैंक यू. एंजॉय कोटा.